अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, लाहौर में मुतअद्दिद वाक़यात पेश आ रहे हैं, बड़े अफसोसनाक वाक़यात। इसी तरह से एक और वाक़या पेश आया है। एक 17 साला लड़की ने घर में वो काम करती थी जिस बिल्डिंग में अपनी माँ के साथ, उसी बिल्डिंग के तकरीबन 7वें फ्लोर से उसने छलांग लगा के अपनी जान दे दी। अब ये वाक़या जो जब रिपोर्ट हुआ, ये बड़ा हैरानकुन वाक़या था कि इसमें काफ़ी शकों शुबहात थे। वालदा का जो बयान था वो बड़ा एक शक के बिना पे था। पहले वालदा ने एक बयान दिया, उसके बाद एक और बयान दिया, जिससे समझ नहीं आ रही थी कि वालदा क्या कहना चाह रही है या इस हवाले से उसका क्या किरदार है इस तमाम वाक़ये में। इसी तरह से वालिद भी वहाँ पे मौजूद था और एक लड़का जिसके जो कमरे में सोया हुआ था, 23 से 24 साल जिसकी उम्र थी, उसका भी इस सारे मामले से क्या ताल्लुक़ था। तफसीलात की जानिब बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास बर वक्त अपडेट्स पहुँच सकें। अब नाज़रीन, लाहौर में ये वाक़या पेश आता है अस्करी 11 में, और ये इससे पहले नाज़रीन मैंने काफ़ी वाक़या जो हैं वो रिपोर्ट किए हैं। जैसे कि इस्लामाबाद का एक रिहायशी था जो यहाँ लाहौर लम्स का स्टूडेंट था, पढ़ रहा था, और उसकी मौत होती है बिल्डिंग से। रात को पार्टी कर रहे होते हैं और वो उसकी बिल्डिंग से ही उसको कोई धक्का देता है या जो भी मामलात पेश आते हैं। इसी तरह से वो नौजवान लड़की जो कॉफ़ी पीने के लिए जाती है लाहौर की मारूफ कॉफ़ी शॉप पे, और अचानक उसकी डेथ की खबर आती है। तो इसी तरह से नाज़रीन, लाहौर के जो हालात हैं वो इस तरह से हैं कि आए रोज़ कोई ना कोई वाक़या पेश आ रहा है, आए रोज़ कोई ना कोई ऐसी चीज़ सामने आ रही है। हैरानगी होती है कि इतना ज़्यादा क्राइम रेट, कि इतना ज़्यादा सुसाइड्स क्यों बढ़ रहे हैं। सबसे पहले नाज़रीन, ये नौजवान लड़के लड़की की डेथ्स जो हैं बड़ी कॉमन हैं इस वक्त, और ये फ़ेज़ 9 जो है यहाँ पे इसकी डेड बॉडी मिलती है, होती है अस्करी 11 है। अब अस्करी 11 और फ़ेज़ 9 के जो बिल्डिंग्स हैं बस थोड़ा सा ही फासला है आपस का इनका, और गिरती ये छलांग ये अस्करी 11 से लगाती है, लेकिन इसकी डेड बॉडी जो है वो फ़ेज़ 9 से जाके मिलती है। पुलिस बड़ी हैरान होती है, इन्वेस्टिगेशन भी करती है, उस हवाले से मैं आपको बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले ये कि वाक़या पेश कैसे आया। ये बच्ची जो है ये मैट्रिक की तालिब इल्म होती है और ये प्राइवेट तैयारी कर रही होती है। अब वालदा जो है वो ये बताती है कि मैं ग्राउंड फ्लोर पे काम, बल्कि बच्ची ग्राउंड फ्लोर पे काम करती थी और मैं 7वें फ्लोर पे काम करती थी। अभी मेरा जो शोहर है वो कहती है कि वो आता है हमें लेने के लिए। बच्ची अपनी बेटी को कहता है कि जाओ वालदा को बुला के आओ, और जैसे ही मेरी बेटी ऊपर 7वें फ्लोर पे आती है मुझे बुलाने के लिए, जिस घर में ये खातून काम करती है उस घर में एक खातून रहती है जो 2 बेटों के साथ रह रही होती है। एक जो खातून और उसका जो बेटा, एक बेटा घर पे मौजूद नहीं होते, लेकिन जो दूसरा बेटा होता है जिसकी उम्र 23 से 24 साल बताई जा रही है, वो अपने कमरे में सोया हुआ होता है। ये खातून कहती है कि मैंने वो दरवाज़ा, उस नौजवान का दरवाज़ा खटखटाया कि काम हो गया और मैं जा रही हूँ, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। अब वो कहती इसी ही सारे उसमें मैं घर से निकलती हूँ और हम लिफ्ट तक पहुँचते हैं। लिफ्ट तक जैसे ही मैं पहुँचती हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरी बेटी ने उसे ही फ्लोर से छलांग लगा दी है। ये मेरी बेटी को किसी ने धक्का दिया, ये उसका कत्ल हो चुका है। वो कहती है मैं फ़ौरन नीचे भागती हुई जाती हूँ, गार्ड को बुलाती हूँ, गार्ड डेड बॉडी के करीब पहुँचता है और मैं और मेरे शौहर मौजूद होते हैं, और इसी उसमें पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है जय वकूआ पे। इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रॉपर शुरू हो जाती है। अब ये जो वाक़या था ये शाम 4 बजे के करीब पेश आया। अस्करी 11 का ये एरिया है, ग्राउंड फ्लोर पे ये काम करती थी, और जो इसकी माँ थी वो 7वें फ्लोर पे काम करती थी, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। पुलिस ने सवालात पूछे वालदा से कि ये सारा जो है मामला क्या था। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताती चलूँ, तो जहाँ ये ग्राउंड फ्लोर पे काम करती थी ये बच्ची, तो वहाँ के लोग बताते हैं जिनके घर काम करती थी, वो कहते हैं कि ये बच्ची काफ़ी दिन से बड़ी परेशान थी, ये बच्ची ठीक नहीं थी। लग रहा था कि ये किसी न किसी चीज़, कोई चीज़ इसको बॉदर कर रही है, ये ठीक नहीं है, इसका बिहेवियर काफ़ी चेंज था। वालदा भी यही कहती है कि ये जो थी इस वजह से परेशान थी क्योंकि इसकी जो टीचर इसको पढ़ा रही थी ये प्राइवेट इम्तिहान दे रही थी, पैसे इतने थे नहीं, स्कूल जाती नहीं थी, काम काज करती थी। बच्ची को पढ़ाई का शौक़ था कि मैं पढ़ूँ, और जो टीचर थी इसकी वो उसकी शादी होने वाली थी। तो वालदा कहती है कि ये बच्ची परेशान थी कि मैं पेपर कैसे दूंगी, मेरी तो टीचर की शादी हो रही है और मैं तैयारी कैसे करूंगी। माँ ये बात बताती है, और यहाँ पे जो वालदा है इसकी, इस बच्ची की, उसके बयान इस तरह से मशकूक हैं। पुलिस ने जब उससे पूछा कि आप कहाँ थी, कहती है कि जब 7वें फ्लोर पे मैं थी तो वहाँ पे मेरा शौहर भी मौजूद था। तो ये जो बयान है ये बैठ नहीं रहे, बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ये खातून ने पहले ये बयान दिया कि मैं और मेरी बेटी मौजूद थे, दूसरे बयान में कहती है कि मेरा शौहर भी मौजूद था। पुलिस इस हवाले से भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हर एंगल से पुलिस देख रही है। अब दूसरी जो पुलिस को चीज़ खटकी वो ये खटकी कि लड़की ने छलांग अस्करी 11 के एरिया से लगाई, डेड बॉडी उसकी फ़ेज़ 9 में मिलती है। तो पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाया और उन्होंने देखा कि आपस में जो एक
थोड़ा सा ही गैप है अस्करी 11 और फेज़ 9 में। पुलिस के मुताबिक और इन्वेस्टिगेशन टीम्स के मुताबिक इस लड़की ने जब अस्करी 11 से छलांग लगाई तो इसकी जो बॉडी थी वो दीवार पे वॉल पे जाके टकराई और वहाँ से टकराते हुए वो फेज़ 9 पे जाके गिरी। उसकी जो पोजीशन थी वो इस तरह, गिरने की पोजीशन इस तरह से थी, और जिस वॉल के से उसकी बॉडी टकराई वहाँ पे उसके कपड़ों के कुछ जिसने कपड़े पहने हुए थे उसके कुछ टुकड़े भी मिले, जिससे ये हो गया कि इसको किसी ने धक्का नहीं दिया, ये खुद ही गिरी। और पुलिस लेकिन इन्वेस्टिगेशन तमाम कर रही है। दूसरा ये भी था कि इसके साथ शायद कोई ज़्यादती ना हुई हो, तो पुलिस का ये भी कहना है कि बच्ची के पाँव में उसकी जूती तक मौजूद थी, तो कोई किसी ने धक्का देना होता या कोई इस तरह के मामला होते तो मुश्किल था कि उसके पाँव में जूती मौजूद होनी थी। तो पुलिस जो है वो सारी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और दूसरा वजह मैंने आपको वीडियो में शुरू में बताया कि एक लड़का जो 23-24 साल की जिसकी उम्र थी, जहाँ जो वालदा बताती है कि मैंने दरवाज़ा नॉक किया कि हम जा रहे हैं और उसने दरवाज़ा नहीं खोला, तो उस हवाले से भी कुछ शकूक व शुबहात ज़ाहिर किए गए। तो उस नौजवान को भी शामिल तफ्तीश किया गया, लेकिन कुछ ख़ास नहीं मिला, तो उस नौजवान को छोड़ दिया गया। अब ये जो वाक़या है ये बड़ा मशकूक है, ये इतना सीधा नहीं है जितना लग रहा है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, माँ बाप के कुछ बयानात हैं वो कुछ उल्टे सीधे हैं, और बच्ची जो है वो बताया जा रहा है काफ़ी दिनों से परेशान थी। वालदा कहती है कि पेपर्स देने की वजह से परेशान थी। अब देखें क्या होता है। लेकिन अगर वो बच्ची पेपर्स की वजह से परेशान थी भी सही, तो नाजरीन हमारे माशरे में पढ़ाई जो है, फ्री एजुकेशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल, हमारा आइनी हक है। हमारे आइन ने हमें यह हक दिया है, हमें तालीम तकरीबन 12वीं क्लास जमात तक मुफ्त दी जानी चाहिए। लेकिन अब नाजरीन वो तालीम मुफ्त नहीं रहेगी। अक्सर स्कूलों को प्राइवेटाइज़ कर दिया जाता है। अक्सर स्कूल अगर सरकारी हैं भी सही तो उनका मयार इतना अच्छा नहीं है। मयार जो है वो बात नहीं रह गई जो पहले थी। वरना बुक्स, अब तो इवन ये बिल पास हो गए कि किताबें नहीं मिलेंगी तो उनके पैसे दे दिए जाएंगे। हम जैसे लोग जो पढ़ाई अफोर्ड कर सकते हैं, पढ़ाते हैं हमारे वालिदैन हमें, लेकिन अक्सर जो बच्चे हैं वो पढ़ाई नहीं हासिल कर पाते। 3 से 4 करोड़ बच्चा ऐसा है, मुख्तलिफ रिसर्च सामने आई हैं पाकिस्तान के हवाले से, ये फिगर्स सामने आए हैं कि 3 से 4 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है। आप अंदाज़ा लगाएं जो सूरत हाल है हमारी मुल्क की। लिटरेसी रेट बहुत कम है हमारा, बिल्कुल लिटरेसी रेट कम होके रह गए हैं। खैर नाज़रीन, ये तमाम तर तफसीलात थी, और अगर तो इस तरह का मामला है तो इदारों पे और एक सवालिया निशान है कि वो फ्री एजुकेशन के हवाले से कितना कोई काम कर रहे हैं। टीचर्स की बस ट्रेनिंग ही होती रहती है, कायद ऐप हो गई। अक्सर ही औकात में देखती हूँ बस वहाँ पे ट्रेनिंग्स जारी हैं, कोई काम नहीं है। ट्रेनिंग्स हो गई, ये काम हो गया, ये फॉर्म फिल करना है, ये फॉर्म फिल करना है। टीचर्स हैं, कोई क्लर्क थोड़ी हैं। तो ये मामलात हैं, जब ये मामलात होंगे तो टीचर्स कैसे अपने बच्चों पे तवज्जो देंगे, स्कूल के बच्चों पे, जब टीचर्स को ही ट्रेनिंग्स में उलझाया हुआ होगा। खैर नाज़रीन, आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी करना है। बाकी देखना ये कि ये इस मामले में क्या मज़ीद अपडेट्स आती हैं, और अपना ख्याल रखें, हमारे पाकिस्तान के लिए दुआ किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।